चलिए प्यारे बच्चों, आज हम सभी लोग क्लास 9 का अध्याय 4 जिसका नाम है नियामक ज्यामिति, इसके विषय पर कुछ बात करेंगे। आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन ये रिवीजन क्लास है और आप लोग ध्यान से दीजिए। देखिए जो है आपको एग्जाम में यह बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से ऑब्जेक्टिव और कुछ लघु तरीय प्रश्न पूछा जाता है। इसमें कुछ समझने वाली बात है कि सबसे पहले एक्स अक्ष क्या होता है, वाई अक्ष क्या होता है, ये सब बहुत जानना जरूरी है। आप सभी पढ़े हैं, देख लीजिए। ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, वाई अक्ष बोलते हैं ना। इधर वाला को एक्स अक्ष, ठीक है। इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, वाई अक्ष होता है ना। इसको एक्स अक्ष ऐसे लिखते हैं, ठीक है। बीच में क्या होता है, मूल बिंदु होता है। क्या होता है, मूल बिंदु होता है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इधर क्या होता है, माइनस होता है ना। -1 -2 -3 -1 -2 -3। ध्यान दीजिए। इसको ये आप लोग को 4 भाग दिख रहा है, इसको हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको दूसरा नाम भी बोल सकते हैं। इसको चतुर्थांश या अंग्रेजी में क्वाड्रेंट बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। हिंदी में बोलते हैं इसको प्रथम पाद। क्या बोलते हैं, प्रथम पाद, या इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं प्रथम पाद, प्रथम पाद। इसका चिन्ह क्या होता है, प्लस प्लस से होता है। इसको क्या बोलते हैं, द्वितीय पाद। क्या बोलते हैं, द्वितीय पाद। इसका चिन्ह क्या होता है, माइनस प्लस। अरे कोई बच्चा कहेगा सर जी इसको प्लस माइनस लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि सब पहले एक्स अक्ष का निर्देशांक पहले लिखा था। पहले कौन अक्ष का लिखा था, एक्स अक्ष का निर्देशांक पहले लिखा था। इसको हम क्या बोलते हैं, तृतीय पाद। तृतीय, इसका चिन्ह क्या होता है, माइनस माइनस। इसमें एक्स अक्ष भी माइनस है और वाई अक्ष भी। इसको लोग क्या बोलते हैं, चतुर्थ पाद। इसका चिन्ह क्या हो जाए, प्लस माइनस। क्या कि एक्स अक्ष प्लस में है, वाई अक्ष। इतना बात तो आप लोगों को याद होगा। मूल बिंदु को हम लोग कैसे सूचित करते हैं, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। इसको ओ से सूचित करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए। उसके बाद इसमें आप लोग देख रहे हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एक्स अक्ष किसे कहते हैं, ध्यान दो। अगर आपसे पूछेगा कि एक्स अक्ष क्या होता है, एक्स अक्ष आपने पढ़े हैं किसे कहते हैं, एक्स अक्ष को तो क्षैतिज रेखा किसे कहते हैं, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। क्षैतिज रेखा को, क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। और वाई अक्ष क्या होता है, ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं, कहते हैं ना। अरे मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु। हाँ, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु। कटान बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0 है ना। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0। मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है, ठीक है, तो लिखेंगे क्या होता है, 0,0 0,0। अच्छा बताइए, यदि कोई बिंदु एक्स अक्ष पर हो, यदि कोई बिंदु, अरे यदि कोई बिंदु, यदि कोई बिंदु, यदि कोई बिंदु एक्स अक्ष पर हो, कहाँ हो, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर, अक्ष पर हो, एक्स अक्ष पर हो तो उसका निर्देशांक क्या होगा, तो उसका निर्देशांक
उसका निर्देशांक इसका निर्देशांक क्या होगा? क्या होगा? एक्स x, 0 और y अक्ष पर होगा तो 0, y अक्ष पर हो तो उसका निर्देशांक 0, y 0, यदि कोई बिंदु x अक्ष पर हो तो उसका निर्देशांक x, 0 यदि कोई बिंदु y अक्ष पर हो तो 0, y। ठीक है, मतलब कि इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक चीज और आप लोग जानते हैं, अरे एक्स अक्ष को भुज भी कहते हैं। एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? वाई अक्ष को। अरे कहने का होता है एक्स अक्ष को हम लोग भुज भी कहते हैं। एक्स अक्ष को हम लोग भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। वाई अक्ष को क्या कहते हैं? एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। ठीक है।